મળીને મહત્વનું પગલું લીધું છે। સરકારે અધ્યાદેશ જાહેર કરીને એફઆઈઆઈઝને સરકારી સિક્યોરિટીમાં રોકાણ પર કેપિટલ ગેઇન્સ ટેક્સમાં છૂટ આપી છે। ત્યારે જ એનઆરઆઈઝ માટે રોકાણની મર્યાદા અને એફએઆર રૂટની મર્યાદા વધારી દીધી છે। સરકાર અને આરબીઆઈના મોટા નિર્ણયો પર વધારે જાણકારી આપવા અમારા ઇકોનોમિક પોલિસી એડિટર लक्ष्मण रॉय अपनी साथे जोड़ाई गया है। लक्ष्मण जी, सबसे पहले ये बताएं कि सरकार ने सरकारी बॉन्ड पर टैक्स को लेकर एफआईआईज़ को कैसी राहत दी है? देखिए, इसको दरअसल दो हिस्से में बांट कर देखते हैं। पहला एफआईआईज़ की बात करें तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, दरअसल सरकार को जब पैसा जुटाना होता है तो सरकार बॉन्ड जारी करती है। तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड में जब विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो दो तरह के टैक्स सरकार उनसे वसूलती है। एक जो उनको ब्याज मिलता है उस पर उनको टैक्स देना होगा, और दूसरा उस पर जो रिटर्न मिलता है, कैपिटल गेंस होता है, उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने आज अध्यादेश जारी करके ये फैसला लिया है कि उनके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनको जो कैपिटल गेंस होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, उनको करीब 20% के आसपास विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, वो विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आज के अध्यादेश में सरकार ने इसको साफ किया है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये कब से लागू होगा तो बता दूं कि जो इंटरेस्ट, जो कैपिटल गेंस 1 अप्रैल या उसके बाद हुआ है उस पर यह लागू होगा। ध्यान दिएगा, अध्यादेश आज जारी हुआ है लेकिन ये लागू माना जाएगा 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल और उसके बाद से जो भी उनको ब्याज मिला है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, जो भी रिटर्न मिला है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, कैपिटल गेंस हुआ है, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर उनको कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है, जो जीसेक में निवेश किया जाता है, उस पर भी सरकार ने टैक्स में इसी तरीके की छूट देने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर समय हुआ तो बताऊंगा कि एनआरआईज़ के लिए भी सरकार ने कई सारी रियायतें यहाँ पे दी हैं। जी लक्ष्मण जी, और ये भी बताएं कि एफआईआर रूट का दायरा बढ़ाना, एनआरआईज़ निवेश की सीमा बढ़ाना, कैसे देखते हैं इन कदमों को? देखिए, मुझे लगता है जो दर्शक हमारे हैं, समझदार दर्शक है, पहला तो काम आप व्हाट्सएप वगैरह मत देखा करिए, यूनिवर्सिटी से मत जाइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया को, फैसले को मैंने काफ़ी करीब से फॉलो किया है। जब से इस पर कंसिडरेशन शुरू हुआ, विचार शुरू हुआ, कभी भी एलटीसीजी घटाने या एसटीटी घटाने या हटाने का कभी कोई प्रस्ताव एक्टिव कंसिडरेशन में था ही नहीं। एक विकल्प सरकार के पास था, लेकिन पिछले 1 आध महीने में जब से चर्चा शुरू हुई तो एलटीसीजी घटाने या हटाने या फिर एसटीटी हटाने की कोई चर्चा या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार हुआ ही नहीं था। मार्केट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, लेकिन सरकार का मानना था कि वो कदम बहुत फायदा नहीं देगा, हो सकता है कुछ हद तक वो नुकसान ना हो जाए, इसलिए सरकार ने उस तरफ कोई कदम अध्यादेश में नहीं लिया है। और मुझे लगता है कि तत्काल इस पर कोई फैसला होगा कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे ये फैसले काफ़ी गोपनीय तरीके से तय किए जाते हैं। ત્યારે જ સમાચારોમાં આગળ વધીએ પહેલા લક્ષ્મણજી, આપકા ધન્યવાદ हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाचारों में आगे बढ़े तो